दोस्तों, आज दीपावली है और सभी लोग पटाखे फोड़ने में बिजी है, लेकिन गुल्ली और बुल्ली अभी तक अपने घर में लाइट लगाकर सजाने में ही लगे हुए हैं। तभी बुल्ली गुल्ली से बोलता है कि गुल्ली, तुम सीढ़ी को अच्छे से पकड़ कर रखना, अगर मैं गिर गया तो मेरी हड्डी टूट जाएगी और हॉस्पिटल का सारा बिल तुम्हें ही पे करना होगा, जिसके कारण तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे और फिर तुम पटाखे भी नहीं खरीद पाओगे। ये सुनकर गुल्ली कहता है कि तुम चिंता मत करो बुल्ली, मैंने सीढ़ी को बहुत कस के पकड़ रखा है, इसलिए तुम्हारे ऊपर से नीचे गिरने का चांस बहुत कम है, और अगर फिर भी तुम गिर गए तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, और अगर तुम फिर भी गिर गए और तुम्हारी हड्डी टूट गई तो हॉस्पिटल के खर्चे का टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर पैसे कम पड़े तो हम शॉन की एक किडनी बेच देंगे। और रही बात पटाखों की, तो मैंने पटाखे पॉटी बॉय शॉन को लाने के लिए बोला है और वो थोड़ी देर में यहाँ पटाखे लेके आता ही होगा। गुल्ली की बात सुनकर बुल्ली कहता है कि तुमने शॉन को पटाखे लाने को क्यों बोला है? हमारे पास पिछले साल के बहुत सारे पटाखे बचे तो हैं, जिसको फोड़ के हम लोग 2 साल तक दिवाली मना सकते हैं, और पॉटी बॉय शॉन के पास तो पैसे ही नहीं रहते हैं, तो वो पटाखे कैसे खरीदेगा? वो भिखारी तो खाना भी हमारे घर पे आके खाता है और पूरा दिन हमारे पैसे पे मौज मारता है। और वैसे तुमने वो पिछले साल के सारे पटाखे बाहर क्यों नहीं निकाले? तुम इस बार पटाखे नहीं फोड़ोगे क्या? गुल्ली बोला कि हाँ बुल्ली, तुम बात तो सही कह रहे हो, ये शॉन तो एक नंबर का कंजूस है, वो पटाखे कहाँ से लाएगा? और रही बात पिछले साल के पटाखों की, तो वो सारे पटाखे पानी में भीगकर खराब हो चुके हैं। जो बचे खुचे पटाखे थे वो मैंने सूखने के लिए बाहर निकाल कर रख दिया है। वो देखो, मैंने सारे पटाखे अपनी जीप के पास रखे हुए हैं। हमारे पास बस इतने ही बचे हुए पटाखे हैं। इतने पटाखे तो शुरू होते ही खत्म हो जाएंगे, और अगर शॉन आ गया तो हमें तो इसमें से कुछ भी जलाने को नहीं मिलेगा। वो आग लगा के सारे पटाखे उसमें ही डाल देगा और एक साथ जलाकर खत्म कर देगा, जिससे सारा मजा खराब हो जाएगा, जिससे दिवाली के दिन दिवाली की जगह होलिका दहन हो जाएगा। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पॉटी बॉय शॉन स्कूटर लेके गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ आने लगता है। और ये शॉन का स्कूटर खाली क्यों है? इसको तो पटाखे लाने का काम दिया गया था, तो इसके पटाखे कहाँ हैं? लगता है शॉन पटाखे लाना भूल गया है। और जब ये बात गुल्ली बुल्ली को पता चलेगी तो शॉन की बहुत कुटाई होगी। थोड़ी देर बाद शॉन गुल्ली बुल्ली के घर के पास पहुंच जाता है और वो घर के अंदर की तरफ स्कूटर को मोड़ देता है और वो घर पे लगी लाइट देखने में बिजी हो जाता है। और तभी उसने तो स्कूटर को ले जाके बुल्ली की सीढ़ी में ठोक दिया, जिससे बुल्ली ऊपर से नीचे गिर जाता है और गुल्ली साइड में कूदकर बच जाता है। तभी गुल्ली शॉन को चिल्लाते हुए बोलता है कि शॉन, तुम कैसे स्कूटर चलाते हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? लगता है तुम्हें चश्मे की जरूरत है। तुम ये स्कूटर बेच के साइकिल खरीद लो, जिससे तुम किसी को फिर नहीं ठोकोगे, क्योंकि तुमने बुल्ली को इतने जोर से ठोका है जिसके कारण वो ऊपर से नीचे गिर गया। ये सुनकर शॉन नीचे पड़े पड़े बोलता है कि गुल्ली, तुम मुझे फालतू का डांटना बंद करो और मेरी बुराई करना भी बंद करो, और पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि यहाँ पड़े पड़े मेरी कमर टूटने लगी है। अगर मुझे यहाँ से जल्दी नहीं निकाला गया तो यहाँ पड़े पड़े मेरी पॉटी निकल जाएगी। पता नहीं मैंने आज किस मनहूस की शक्ल देख ली, सुबह से मेरे साथ सब बुरा ही हो रहा है। ये सुन के गुल्ली और बुल्ली मिलके सीढ़ी को ऊपर की तरफ उठाते हैं और फिर शॉन रेंगते हुए बाहर आता है और फिर वो उठकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद बुल्ली शॉन की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है कि शॉन, तुमने स्कूटर को लाके सीधे मेरी सीढ़ी में क्यों ठोक दिया? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझसे कोई पुरानी दुश्मनी है क्या, जिसका बदला तुम अब निकाल रहे हो? और अगर वो सीढ़ी मेरे ऊपर गिर जाती तो मैं आज दिवाली पे पटाखे की जगह तुम्हें ही फोड़ता।